कोरोना वायरस जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। इसमें पूछ सकता है कोरोना वायरस पर निबंध लिखें या अनुच्छेद लिखें। तो हिंदी में तो सारे कोई लिख लेते हैं, लेकिन संस्कृत में कैसे लिखेंगे तो चलिए आज हम बताएंगे। तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। यहाँ पे देखिए मैंने हेडिंग में लिख दिया है टॉपिक में कि कोरोना वायरस पर निबंध या अनुच्छेद। क्या निबंध या अनुच्छेद। देखिए आप लोगों को पता ही है जो निबंध होता है कितने नंबर में पूछता है, 5 नंबर में। कितने नंबर में, 5 नंबर में। अगर पूछता है कि कोरोना वायरस पे निबंध लिखे तो कम से कम 1 पेज लिख दीजिएगा, और जो भी लिखिएगा सुंदर और सटीक लिखिएगा ताकि जो चेकर हो उसको देखने में अच्छा लगे। अगर आपका राइटिंग सुंदर रहेगा तो ही चेकर नंबर देगा, या अन्यथा आप पूरा सही से लिखे हैं और आपका राइटिंग अच्छा नहीं है तो उसमें नंबर कट जाता है। ठीक है, इसलिए आप अपना राइटिंग में विशेष ध्यान कीजिएगा, दीजिएगा, ठीक ना। तो देखिए कह रहा है कोरोना वायरस एक वैश्विक महामारी अस्ति। ध्यान समझिएगा, ऑब्जेक्टिव भी पूछ सकता है तो सब्जेक्टिव भी पूछ सकता है, ठीक ना। या गद्यांश में दे दे ऐसे कोरोना वायरस के बारे में से दे दे, आप पूछ दे कि इसमें से गद्यांश लिखिए, ठीक ना। तो गद्यांश कैसे छापते हैं सारा बताएंगे आपको। देखिए यहाँ पे कह रहा है कोरोना वायरस एक वैश्विक महामारी अस्ति। कोरोना का कोरोना, वायरस का वायरस, एक का एक, वैश्विक का वैश्विक, महामारी का महामारी अस्ति का है, ठीक ना। इसका मतलब हुआ कोरोना वायरस एक वैश्विक महामारी है। ध्यान समझिएगा, कोरोना का कोरोना ही होता है, वायरस का संस्कृत वायरस होता है, एका का एक होता है, कोरोना वायरस एक, वैश्विक का वैश्विक होता है, महामारी का महामारी ही होता है, अस्थि का है होता है। क्या होता है, अस्थि का है होता है। तो इसका हिंदी क्या हो जाएगा, कोरोना वायरस एक वैश्विक महामारी है, हो जाएगा ना। अब देखिए दूसरा पॉइंट में कह रहा है इयम मतलब होता है यह एक विषाणु नाम विषाणु रहित समूह अस्ति। यानी यह मतलब यह एक मतलब एक विषाणु नाम विषाणु समूह अस्ति। या किसका समूह है दोस्तों, विषाणुओं का समूह है। किसका समूह है, विषाणु का समूह है। लाइन बाय लाइन समझिएगा, लाइन बाय लाइन आपको बताएंगे। देखिए चलिए एक बार रिपीट करते हैं। कह रहा है कोरोना वायरस एक वैश्विक महामारी अस्ति, यानी कोरोना वायरस एक वैश्विक महामारी है, ठीक ना। अब देखिए उसके बाद कह रहा है यह एक विषाणु नाम समूह अस्ति। यह एक विषाणु समूह है, ठीक ना। अस्य, उसके बाद देखिए क्या कह रहा है, अस्य उत्पत्ति, अस्य मतलब होता है इसकी या इसका, यस्य उत्पत्ति चीन, देशस्य मतलब होता है देश का, वुहान मतलब एक शहर का नाम है, नामक नाम, नगरात मतलब नगर से, अवध मतलब हुआ, ठीक है। देखिए अस्य मतलब होता है इसका, उत्पत्ति का उत्पत्ति, चीन का, चीन तो देश है, क्या है, देश है, देशस्य देश का, वुहान एक शहर है, नामक नगरात मतलब नगर से, अवध मतलब हुआ। इसका हिंदी क्या हो जाएगा, अस्य यानी इसका, उत्पत्ति चीन देश का, वुहान कौन शहर, वुहान नामक, नगरात मतलब नगर से, अवध मतलब हुआ, हो जाएगा ना। ध्यान समझिएगा, एक एक लाइन बता रहे हैं ताकि आपको बेहतर से बेहतर तरीके से समझ में आए। क्या एक बार समझिए, इसका उत्पत्ति चीन देश का, वुहान नामक, नगरात मतलब नगर से हुआ, ठीक ना। देखिए एक बार रिवाइज करते हैं। ऐसा मेरा आशा रहता है दोस्तों कि हर बार की आपको ऐसा बेटर तरीके से समझाएं कि ताकि आपको हर एक प्रोसेस समझ में आए और आपका बढ़िया नंबर आए। देखिए कह रहा है कोरोना वायरस एक वैश्विक महामारी अस्ति। कोरोना वायरस एक वैश्विक महामारी है। यह एक विषाणु नाम समूह अस्ति। यह एक कौन समूह का है जी, विषाणु समूह का समूह अस्ति, विषाणु समूह का है। अस्य इसका, उत्पत्ति चीन देशस्य देश का, वुहान नामक नगरात अभवत। यानी इसका उत्पत्ति चीन देश के किस नगर से, वुहान नगर से हुआ है, ठीक ना। उसके बाद देखिए कह रहा है
कोरोना वायरस एक यानी कोरोना वायरस का वायरस एक का एक इसका हिंदी होता है विश्वव्यापी संक्रमण अस्ति। यानी कोरोना जो वायरस है कौन किस किस स्तर का है, विश्व स्तर का, ठीक है ना। कह रहा देखिए ध्यान समझिएगा, कह रहा है कोरोना वायरस एक विश्वव्यापी संक्रमण अस्ति। यानी कोरोना जो वायरस है कौन व्यापी है, विश्व स्तर पर संक्रमण फैलाने वाला रोग है, ठीक है ना। बोल लेंगे कोरोना वायरस एक विश्वव्यापी संक्रमण अस्ति। कोरोना वायरस एक विश्वव्यापी संक्रमण मतलब रोग है, ठीक है ना। पूरा विश्व में फैला था, चीन, इंडिया, इटली, फ्रांस, सारा देश में फैला था कि नहीं। जो पूरा देश में है उसको क्या बोलते हैं, पूरे देश को मिला क्या बोलते हैं, विश्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विश्व बोलते हैं। वही कह रहा है कोरोना वायरस एक विश्वव्यापी रोग है, ठीक है ना। उसके बाद लिखेंगे कोरोना एक प्राणघातक रोग अस्ति। कोरोना वायरस, कोरोना एक मतलब एक, प्राण का प्राण, घातक मतलब घातक, रोग मीन्स बीमारी अस्ति। यानी कोरोना एक प्राण घातक बीमारी अस्ति मतलब है, ठीक है ना। क्या बोलेंगे, ध्यान समझिएगा, बोलेंगे कोरोना एक प्राण घातक रोग यानी बीमारी अस्ति मतलब है, कोरोना एक प्राण घातक बीमारी है, ठीक ना। उसके बाद देखिए कह रहा है विश्व स्वास्थ्य संगठन कथयत इदम एक महामारी अस्ति। यानी जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है ये क्या कहा है, कोरोना जो है कौन है, क्या चीज है, महामारी है। क्या चीज है, महामारी है। देखिए दोस्तों एक बार डिवाइड करते हैं, ध्यान समझिएगा। बहुत सटीक मैंने आंसर दिया आपको कि समझ में आ जाए। हार्ड है, एक भी हार्ड नहीं है, एकदम छाट के इजी से इजी माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया, ठीक ना। देखिए ध्यान समझिएगा, एक बार समझा रहे हैं और एक बार पढ़ लीजिएगा तो दोबारा हमको लग रहा है कि याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। कह रहा है कोरोना वायरस एक वैश्विक महामारी अस्ति। कोरोना वायरस एक वैश्विक महामारी है। क्या लिखेंगे, पहला पॉइंट लिखेंगे कोरोना वायरस एक वैश्विक महामारी अस्ति। कोरोना वायरस एक वैश्विक महामारी है। उसके बाद लिखेंगे यह एक विषाणुना समूह अस्ति। यह कौन समूह का है जी, विषाणु समूह का। कौन समूह का, विषाणु समूह का। उसके बाद कह रहा है अस्य उत्पत्ति चीन देशस्य वुहान नामक नगरात अभवत। यानी इसका उत्पत्ति चीन देश के किस नगर से, वुहान नगर से अभवत मतलब हुआ। उसके बाद कह रहा है कोरोना वायरस एक विश्वव्यापी संक्रमण अस्ति। यानी जो कोरोना वायरस है कौन व्यापी, विश्वव्यापी रोग है। कोरोना एक प्राण घातक रोग अस्ति। कोरोना कौन घातक है, एक प्राण घातक रोग मतलब बीमारी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन कथयत इदम एक महामारी अस्ति। यानी जो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने क्या कहा है कोरोना को, यह एक महामारी है। दोस्तों अगर आप इतना लिख लेते हैं और राइटिंग आपका बेटर रहता है तो 5 में 5 नंबर मिलेगा आपको, ठीक ना। कहेंगे जो यहाँ पे सटीक लिखवाए हैं, मैं इसके बारे में जो बताया हूँ एकदम सटीक लिखा है कि जो भी चेकर होगा पढ़ के क्या हो जाएगा, खुश हो जाएगा। दोस्तों आई होप आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। अगर वीडियो समझ में आई हो तो वीडियो को 1 लाइक जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद। अब बोलो रहे हो।